राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम बोलो 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 श्री राम जय राम जय राम मंगल भवन मंगल हारी जगत अजर बिहारी श्री राम जय जय बोलो श्री राम जय राम दयाल संभारी करुणाथ नमो संकटहारी श्री राम जय राम बोलो श्री राम जय जय राम बोले श्यामति रामचंद्र भगवान की, सीता माता की, भरत शत्रुघ्न की, वीर लक्ष्मण की, वीर हनुमान की, अपने अपने माता पिता की। भगवान श्री राम जी विश्वामित्र जी के साथ वन में शोभित थे। वहीं ताड़का नाम की राक्षसनी का वध करके सुबाहु को मारा और मारीच को 100 योजन दूर अपने बाण के द्वारा समुद्र में फेंक दिया। उसके पश्चात तमाम आश्रमों में होते हुए विश्वामित्र जी अपने आश्रम में पहुंचे। वहां उन्होंने यज्ञ पूरा किया। यज्ञ पूरा होने के बाद विश्वामित्र जी कहने लगे, हे राम, अब हमें राजा जनक के यहाँ चलना है। कि राजा जनक ने एक बहुत बड़ा धनुष यज्ञ रखा है। वो धनुष जो शंकर भगवान ने राजा जनक के पूर्वजों को दिया था, वो धनुष देखने में बड़ा सुंदर है, लेकिन है बहुत भयंकर। किसी भी राजा या राजकुमार से आज तक उस धनुष का पंचा नहीं चढ़ाया गया, इसलिए आपको भी उसको चलना चाहिए। विश्वामित्र के कहे हुए शब्दों को तथास्तु कहकर के श्री राम जी और लक्ष्मण जी विश्वामित्र जी के साथ चलते हैं। विश्वामित्र जी के साथ और भी ऋषि मुनि, कहने को यहाँ वाल्मीकि जी लिखते हैं कि 100 गाड़ियाँ साथ में चली। उस टाइम गाड़ियाँ बैलगाड़ियाँ होती थी, आजकल तो कारें होती हैं। 100 गाड़ियों का काफिला और साथ में जितने भी जंगल के पशु पक्षी थे वो भी साथ में चल दिए। कुछ दूरी पर जाने के बाद विश्वामित्र जी ने उनको वापस भेज दिया और फिर सोन नदी के किनारे पर रात्रि में विश्राम किया। और सोनभद्र नदी के किनारे उसके पश्चात की कथा आप सुनेंगे। महर्षियों सहित विश्वामित्र ने रात्रि के शेष भाग में सोनभद्र के तट पर शयन किया। जब रात बीती और प्रभात हुआ, तब वे श्री रामचंद्र जी से इस प्रकार बोले, हे श्री राम, रात बीत गई, सवेरा हो गया, तुम्हारा कल्याण हो, उठो उठो और चलने की तैयारी करो। मुनि की बात सुनकर पूर्व काल का नित्य कर्म पूर्ण करके श्री राम चलने को तैयार हो गए और इस प्रकार बोले, हे ब्राह्मण, शुभ जल से परिपूर्ण तथा अपने तटों से सुशोभित होने वाला ये सोनभद्र तो अथाह जान पड़ता है। हम लोग किस मार्ग से चलकर इसे पार करेंगे,
क्योंकि सोनभद्र जो है बहुत बड़ा है, हम कैसे पार करेंगे, कोई रास्ता तो दिखाई नहीं देता। श्री राम का ऐसा कहने पर विश्वामित्र जी बोले, जिस मार्ग से महर्षिगण सोनभद्र को पार करते हैं मैं जानता हूँ, आप मेरे साथ चलिए, हम उसी रास्ते से चलेंगे। बुद्धिमान विश्वामित्र के ऐसा कहने पर वे महर्षि नाना प्रकार के वनों की शोभा देखते हुए वहाँ से चल दिए। बहुत दूर का मार्ग तय कर लेने पर दोपहर होते होते उन सब लोगों ने मुनिजन सेवित श्रीताओं में श्रेष्ठ गंगा जी के तट पर पहुंचकर उनका दर्शन किया। हंसों तथा सारसों से सेवित पुण्य सलीला भागीरथी का दर्शन करके श्री रामचंद्र जी के साथ समस्त मुनि बहुत प्रसन्न हुए। उस समय सबने गंगा जी के तट पर डेरा डाला, फिर विधिवत स्नान करके देवता और पितरों का तर्पण किया। उसके बाद अग्निहोत्र करके अमृत के समान मीठे हविष्य का भोजन किया। उसके पश्चात वे सभी कल्याणकारी महर्षि प्रसन्नचित हो महात्मा विश्वामित्र को चारों ओर से घेर कर गंगा के तट पर बैठ गए। जब वे सब मुनि शिथिल भाव से विराजमान हो गए और श्री राम तथा लक्ष्मण भी यथा योग्य स्थान पर बैठ गए, तब श्री राम ने प्रसन्नचित होकर विश्वामित्र जी से पूछा, हे भगवान, मैं ये सुनना चाहता हूँ, 3 भागों में प्रवाहित होने वाली नदी ये गंगा जी किस प्रकार तीनों लोकों में घूमकर नदी और नदियों के स्वामी समुद्र में जा मिली है। श्री राम के इस पर प्रसन्न द्वारा प्रेरित हो महामुनि विश्वामित्र को गंगा जी की उत्पत्ति और वृद्धि की कथा कहना आरंभ किया। श्री राम, हे श्री राम, हिमवान नामक एक पर्वत है। हिमवान नाम तो सुना हुआ लगता है, हिम लग रहा है ना, सुना हुआ नाम हिमवान, कहीं सुना आपने? हाँ, हिमवान, हाँ, उमा उसी की तो बेटी थी जो पार्वती जो दोबारा सती के बाद जन्म लिया, तो हिमवान के यहाँ तो लिया था, है? हिमवान वही राजा, वही पर्वत है जिनकी बेटी उमा थी। श्री राम, हिमवान नामक एक पर्वत है जो समस्त पर्वतों का राजा तथा सब प्रकार के धातुओं का बहुत बड़ा खजाना है। हिमवान की 2 कन्याएं हैं जिनके सुंदर रूप की इस भूतल पर कहीं तुलना नहीं की जा सकती। मेरू पर्वत की मनोहारिणी पुत्री मैना हिमवान की प्यारी पत्नी है। हाँ, नाम आया ना, मैना। मैना जो थी माँ पार्वती की उमा की माँ थी, हिमवान पिता थे। सबसे बड़ी बेटी का नाम उमा था, उसके बाद पार्वती। हाँ, अब बताएंगे, देखो, यही तो इस रामायण की यही खास बात है, इसमें हर चीज का ज्ञान बुद्धि दिया गया है, समझाया गया है। उन दोनों कन्याओं की जननी कौन है? मैना। मैना जो उमा की माँ है। हे रघुनंदन, मैना के गर्भ से जो पहली कन्या उत्पन्न हुई वो बड़ी कन्या थी, उसका नाम गंगा जी था। ये हिमवान की ज्येष्ठ पुत्री है। हिमवान की दूसरी कन्या जो मैना के गर्भ से उत्पन्न हुई उमा नाम से प्रसिद्ध हुई। यानी कि उमा और गंगा दोनों बहनें ही हैं। जब एक ही माँ से पैदा हुई हैं तो दोनों ही बहनें हैं। कुछ काल के पश्चात सब देवताओं ने देव कार्यों की सिद्धि के लिए ज्येष्ठ कन्या गंगा जी को, जो आगे चलकर स्वर्ग से तिरपथका नदी के रूप में अवतारण हुई, गिरिराज हिमालय से मांगा। हिमालयवान ने त्रिभुवन की हित के लिए, पूरे संसार की हित के लिए, हित करने की इच्छा से स्वंश पथ पर विचरने वाली अपनी लोक पावनी पुत्री गंगा को धर्मपूर्वक उन देवताओं को दे दिया। तीनों लोकों के हित की इच्छा वाले देवता त्रिभुवन की भलाई के लिए ही गंगा जी को लेकर मन ही मन कथार्थ का अनुभव करते हुए वहाँ से चले गए। हे रघुनंदन,
गिरजा जी की जो दूसरी कन्या उमा थी, वे उत्तम एवं कठोर व्रत का पालन करती हुई घोर तपस्या में लग गई। उन्होंने तपों में धन का संचय किया। गिरजा ने उस तपस्या से संलग्न हुई अपनी वो विधिवंता पुत्री उमा अनुपम प्रभावशाली भगवान रुद्र को ब्याह दी। शंकर के साथ शादी हुई। शंकर जी का ये नाम रुद्र है। रघुनंदन, इस प्रकार श्रीताओं में श्रेष्ठ गंगा तथा भगवती उमा ये दोनों गिरिराज हिमालय की कन्याएं हैं। सारा संसार इनके चरणों में मस्तक झुकाता है। गतिशीलों में श्रेष्ठ तात श्री राम गंगा जी की उत्पत्ति के विषय में सारी बातें मैंने तुम्हें बता दी। ये तिरपथगामिनी कैसे हुई? आप कहते ना 3 पथों से चलती है गंगा, एक पथ से नहीं। इसका नाम तिरुपति है। तो तिरुपति है, उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। ये भी सुन लो। पहले तो ये आकाश मार्ग से गई थी। उसके पश्चात ये गिरिराज कुमारी गंगा रमणीय देव नदी के रूप में देवलोक में आरूढ़ हुई थी। फिर जल रूप में प्रवाहित हो लोगों के पाप को दूर करती हुई रसातल में यानी ये जमीन पर चली, इसलिए इसका नाम तिरुपति भी हुआ। बोले सियापति रामचंद्र भगवान की, सीता माता की, भरत शत्रुघ्न की, वीर लक्ष्मण की, वीर हनुमान की, अपने अपने माता पिता की। प्रभु से एक निवेदन कि प्रभु जी जो लगन आपकी हमारी इस भक्ति में लगी है, ये लगन लगी रहे। तो एक भजन के माध्यम से लाला जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना, लाला जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना, हरि जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना, हरि जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना, गोपाला मेरी लागी लगन मत तोड़ना, गोपाला मेरी लागी लगन मत तोड़ना। तू ही मेरा सेठ साहूकार है, तू ही मेरा सेठ साहूकार है, सेठ साहूकार है, सेठ साहूकार है, सेठ साहूकार है, सेठ साहूकार है। तू ही मेरा सेठ साहूकार है, तू ही मेरा सेठ साहूकार है। ब्याज पे ब्याज मत जोड़ना, ओ प्यारे ब्याज पे ब्याज मत जोड़ना, लाला जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना, लाला जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना, हरि जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना, हरि जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना, गोपाला मेरी लागी लगन मत तोड़ना, गोपाला मेरी लागी लगन मत तोड़ना। नदियाँ गहरी नाव पुरानी, नदियाँ
प्रभु जी के सामने निवेदन, चरणों में निवेदन कि प्रभु जो ये लगन लगी है, मालूम नहीं सच्ची है या झूठी है, लेकिन प्रभु अगर सच्ची है तो ठीक है, अगर ये झूठी लगन है इसको भैया बंद कर। अगर ये झूठी भी है तो इसको जैसी भी है वैसी स्वीकार कर ले, अपने चरणों में स्थान दे दे और इसको झूठी को भी सच्ची बना दे। बार बार विनती जब करते हैं तो प्रभु उस विनती को स्वीकार भी करते हैं। रोजाना अगर कोई काम कहते हैं, रोजाना हम बातें करते हैं तो एक दिन सत्य होगा। जैसे हम रोजाना प्रभु के ध्यान में बैठते हैं, प्रभु के मंत्रों में को उच्चारण करते हैं, प्रभु के कीर्तनों को गाते हैं, तो ऐसा नहीं है कि मेरे प्रभु नहीं देखते, सब देखते हैं। मालिक की दृष्टि में सबकी नज़र होती है। मैं बहुत पहले की बात बताता हूँ। एक बार मैंने कृष्णा तीर्थ यहाँ से मंत्री हुआ करती थी भारत सरकार की, तो मेरा अच्छा लगाव था, आज भी है। मैंने उनसे पूछ लिया कि बहन जी इतने कार्यकर्ता काम करते हैं, आप कैसे पता लगता है कि वो आपके लिए काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? तो उन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि जब कभी किसी की शादी होती है, जिसके यहाँ शादी होती है उसकी नज़र सब पर होती है। वो देखता है, उसको मालूम है कि कौन शादी में काम कर रहा है, कौन हाथ बांध करके खड़ा है और कौन शादी को बिगाड़ रहा है। ऐसे भी होते हैं, वो चाहते हैं किसी न किसी तरह से इसमें बिगाड़ हो जाए। तो उसकी दृष्टि सबको पता हो, उसको पता होता है जो काम कर रहा होता है। मालिक को सब पता है, जो हम बैठे हैं कीर्तन कर रहे हैं, भाव कर रहे हैं, ये भाव सारे भगवान के चरणों में अर्पित होते हैं। तो वही प्रभु से प्रार्थना की कि प्रभु हमारी ये लगन हमेशा इसी तरह लगी रहे। मंत्रों का उच्चारण करेंगे। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षयमामृतात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षयमामृतात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षयमामृतात्।
ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षयमामृतात्। मणि की जय। ओम नमः शिवाय कृपा करो महादेव। 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 शंकर भगवान मणि की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 मणि की जय। श्री माता राधा रानी मनमोहन मदन गोपाल विष्णु वासा गोपीजन हरे कृष्णा बलबलाय प्राण कृष्ण। तुलसी माता राधा रानी मनमोहन मदन गोपाल विष्णु वासा गोपीजन हरे कृष्णा बलबलाय प्राण क्लेश नाशाय। श्री माता राधा रानी मनमोहन मदन गोपाल विष्णु वासा गोपीजन हरे कृष्णा बलबलाय प्राण कृष्ण। तुलसी माता राधा रानी मनमोहन मदन गोपाल विष्णु वासा गोपीजन हरे कृष्णा बलबलाय प्राण क्लेश नाशाय। श्री माता राधा रानी मनमोहन मदन गोपाल विष्णु वासा गोपीजन हरे कृष्णा बलबलाय प्राण कृष्ण। तुलसी माता राधा रानी मनमोहन मदन गोपाल विष्णु वासा गोपीजन हरे कृष्णा बलबलाय प्राण क्लेश नाशाय। श्री माता राधा रानी मनमोहन मदन गोपाल विष्णु वासा गोपीजन हरे कृष्णा बलबलाय प्राण क्लेश नाशाय। तुलसी माता राधा रानी मनमोहन मदन गोपाल विष्णु वासा गोपीजन हरे कृष्णा बलबलाय प्राण क्लेश नाशाय। गायत्री मंत्र बोलेंगे सभी। ओ सभी इकट्ठे बोले। आज मंजुला जी नहीं आई है। आई है कहाँ है? छुपी हुई है। हाँ, हाँ, हाँ। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्।
धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। की जय। ओम ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विजय। 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 या की आज उर्मिला नहीं आई है? बैठी है? हाँ, इसलिए पूछा ना, कल नवरात्र है, उर्मिला का है कल। है उर्मिला, कल आपका ही है ना? आज इसका था प्रिया का, पूजा का। चलिए, आज पूजा का नवरात्रा बहुत अच्छा। देखिए भगवान भी जो है दयाल हो रहे हैं। मौसम कुछ समझ से बाहर हो रहा है नहीं, ये नवरात्रों में ना ठंडी सी ले आएगी तो अच्छा है ना? सब कह रहे थे, पंडित लोग कह रहे ठंड पे हुई है तो अच्छी है नवरात्रि। अच्छा, ठंडी सी लिए ठंड के लिए तो अच्छा है। ये बरसात तेज हो जाएगी तो खेतों में तो नुकसान हो जाएगा ना। नहीं, जो कोरोना काल में आई थी ना तो वो इसमें सही है ये मौसम। चलिए, बहुत अच्छी बात है। सबके लिए सुख शांति बनी रहे। हाँ उर्मिला, आ जाइए इधर। उर्मिला, आज पूजा का नवरात्रा था, बहुत अच्छा इन्होंने माता की सेवा की है। सुबह से घूम रही थी, सबको बोल रही थी। आज मैं गया शशि के यहाँ, वहाँ पर कीर्तन कर रही थी शशि। शशि आई है क्या? नहीं आई। शशि के यहाँ कीर्तन था, वहाँ थी। कहने लगी मैं जा रही हूँ। मैंने कहा क्या बात? कि मैंने वहाँ पर तैयारी करनी है, दरी वगैरह बिछानी है। तो ये श्रद्धा और भाव होते हैं। चलिए, बहुत अच्छा। ये फ़ोटो ले ले भाई। ले लो ले लो। इधर देखो भाई जरा। जय हो। तालियां बजा दो। माता रानी इसी तरह से सेवा देती रहे आपको। इसी तरह माता के चरणों में आपका ध्यान रहे, लगन रहे, सेवा मिलती रहे। बड़े किस्मत वाले होते हैं जिनको माता रानी की सेवा मिलती है। देखना पूजा ठीक आ रही है। मैं सभी बहनों से हाथ जोड़ के प्रार्थना करती हूँ, कल मतलब कि मेरी ज्योति जलेगी और सभी को आना। जो भी मुझसे टूटा गलती हो माफ करना। चलिए, हाँ कल हमें एक काम और करना है। कल एक चीज़ का और ध्यान रखना, कल आज अष्टमी हो गई है। बहुत से घरों ने तो आज अष्टमी की होगी। किस किस ने की आज अष्टमी? तो संतोष आज अष्टमी का प्रसाद तो लाए। चलिए, कल नवरात्रि की हम कल यहाँ पर रामनवमी की पूजा करेंगे। तो आप ये सब विचार करें कि उसको कैसे करना है। मेरा तो मन करता है कि सुबह कंजका को यहीं जुमा दें। क्यों? कंजकाओं को 9 कंजकाओं को ला करके बिठा करके यहाँ सुबह जो है सब कंजका अपने अपने घर पे करेंगे। आप लोग सब करेंगे ना? सब रामनवमी तो करते होंगे। तो किस टाइम तक फ्री हो जाओगे? 10 बजे बाद फ्री होंगे। तो 10 बजे के बाद करें कि कैसा करें? या शाम को ही जब कथा करें उसी टाइम कंजका पूजन कर दें? ऐसा है। सुबह देखिए, सुबह सभी अपने अपने घरों में, एक मिनट, सुबह अपने अपने घरों में करेंगे। हम तो शाम को जब कथा यहाँ हो गई कल उर्मिला के नाम की, तो कल जोत जलेगी। तो जिन्होंने अपना सेवा मिली थी, 9 को सेवा मिली है, तो 9 दीपावली 9 कंजकों के हिसाब से आप देख लेना। अगर क्या सामान मतलब जिसमें
हलवा है, पूरी है, सब्जी है। नहीं नहीं, एक जगह नहीं बन पाएगा, सब अपना अपना, कोई सब्जी बना लाएगा, कोई पूरी ले आएगा, कोई हलवा ले आएगा। मैं काले चने बना लाऊंगी। काले चने ठीक है। जय हो। और क्या, एक बना लो। मैं हलवा बना के लाऊंगी। हलवा एक केले ले आऊंगी, काले चने मिनट, ले एक मिनट, काले चने हो गए। ऐसा है वो नहीं, आप ऐसा नहीं, दोनों का एक काम नहीं होगा। सर मैं केले ले आऊँ। चलिए केले मैं लिख लेता हूँ। श्यामा केले ले आएगी, दीपाली चने बना लाएगी, और हलवा जो है ये उर्मिला बना लाएगी। हो गया। उसके बाद पूरी गीता वर्मा है, सब्जी ले आएंगे आलू टमाटर की बना करके। बढ़िया, बहुत अच्छा। पूरी कौन, संतोष? हाँ, पूरी राजकुमारी ले आएगी। ठीक है, हो गया। और माता का जो कंजकाओं को देने के लिए कुछ सामान चाहिए, तो मीरा चौरसी आप ले आएंगे बच्चों को देने के लिए, जो माताएं बन आएंगी उनको देने के लिए। उसके बाद आपकी रह गई पूजा, जिनकी आज है, तो आप पूरी 2 लोग ले आएंगे ना, सब्जी से 2 लोग चने बना पाएंगे। हाँ, तो आप एक काम करना, माता का श्रृंगार आता है तो 10-10 रुपये का आता है, जो भी देते ना माता का श्रृंगार, तो वो ले आना 9 जने, जो भी है, जो भी सब श्रृंगार का सामान रहेगा। ठीक है। उस पान का पत्ता होता है? नहीं, उसकी ज़रूरत नहीं है। यहाँ तो सिर्फ जो है माता रानी को बैठा करके कंजका पूजन करके, और हाँ उतना ही लेना, ज़्यादा नहीं है, हैं? ठीक है, ये हो गया। एक कंजका तो ये हो जाएगी, है ना, एक कंजका ये हो जाएगी। और भी कंजका है, हाँ, एक राधा हो जाएगी, एक श्यामा की होगी, एक सलोनी हो गई, 3 हैं, एक साक्षी होगी, 4। इसी तरह से 9 कंजका हमारे बीच में से ही हो जाएंगी। ठीक है ना। तो 9 कंजका को बिठा करके हम पहले उनको, कोशिश करना कल सुबह टाइम पे आना, 4 बजे आकर के पहले कंजका पूजन कर देंगे। उसके बाद फिर अपना जो है भजन करेंगे, हैं, और चलता रहेगा। हाँ, ये माता का श्रृंगार मान के तो मैं खीर बना लाती हूँ। चलो ऐसा कर लो, ये ठीक है। हलवा कौन बनाएगा? हैं? हलवा और मिला लाएगी, तो खीर आप बना लेना। चलिए, बोलिए शेरा वाली मैया की, जोता वाली मैया की। हाँ, ध्यान में जरूर बैठा करें। देखिए, ध्यान की क्रिया को बढ़ा दीजिए। राजकुमारी, तुमने क्या लाओगे? तो काला नहीं मिला तो गोरा चना बना लो। नहीं तो श्रृंगार में कोई सामान लेना, मतलब बच्चों को कुछ लेना, पेंसिल लिया ना। अरे 9, हाँ बस ऐसा, ये भी अच्छी बात है। चलिए, तो ये है, अच्छा है। अगर देखिए, ये तो संतोष, ये तो जिनको मिला था, माता का सेवा मिली थी, ये लेके आए। अगर आप में से भी किसी की इच्छा रखते हो कि जो माता पूजन होगी, हम भी जो उनके पैर पूज करके कुछ देंगे, हाँ देखिए, इच्छा के ऊपर है। सर रामनवमी पे हवन नहीं होगा? हवन की जरूरत नहीं है, सीधा वो कर लेंगे, है ना। ठीक है ना। जो भी अगर कुछ लाना चाहे, माता रानी के चरण छू करके उनको जो देना चाहे, तो आपको छूट है। मतलब ये नहीं है कोई भी, आप अपनी इच्छा से जो भी है, बच्चे बनते चाहे शॉर्पनर ले आए, चाहे रबड़ ले आए, चाहे पेंसिल ले आए, चाहे सब कुछ दे दो, सब दे दो। ऐसा है, माता रानी के चरणों में जब भी हम कोई श्रद्धा के फूल रखते हैं, तो माता रानी सब स्वीकार कर लेती है। बस ये है कि आपकी श्रद्धा होनी चाहिए, आपके भाव होने चाहिए। आपके भाव अच्छे हैं, तो भाव अच्छे तो सब स्वीकार है माता रानी को। बोलिए साची दरबार की। चलिए, ध्यान में बैठेंगे, ध्यान में बैठेंगे। दोनों हाथों को सीधा कर लें, गर्दन को थोड़ा सा ऊपर को रखें, आँखों को हल्का सा ढक करके रखें। ध्यान को ले आएँ जहाँ हम बिंदी टीका लगाते हैं वहाँ पर, और सारी ऊर्जा जो हमारी है, इधर उधर का ध्यान सब इकट्ठा करके एक ही जगह ध्यान को इकट्ठा कर दें, जहाँ हम बिंदी लगाते हैं, जहाँ हम टीका लगाते हैं। और यहाँ
सुंदर ज्योति के दर्शन करने हैं, सुंदर प्रकाश के दर्शन करने हैं, जिससे हम आत्म प्रकाश कहते हैं। बातें नहीं करेंगे, कौन कर रहा है? नहीं, बातें नहीं करनी बीच में, मंत्रों के बीच में। ध्यान लगाने के बाद हम ध्यान से अगर देखेंगे तो संसार के जितने भी कार्य हो रहे हैं, कोई एक शक्ति है जो कर रही है। अगर हम अपने ही जीवन के बारे में देखें तो हमारा जन्म जो हुआ वो भी उस शक्ति के द्वारा ही, उस शक्ति से ही हुआ। हमारे हाथ में नहीं है कि हम इस संसार में, इस मृत्यु लोक में आए। बड़े बड़े देवी देवता भी तरसते रहे कि हम पृथ्वी लोक में जाकर के वहाँ का आनंद लें, क्योंकि पृथ्वी लोक के अंदर सब सुख है, सब तरह के साधन हैं। जन्म हमारे हाथ में नहीं, पढ़ना लिखना हमारे हाथ में नहीं। मैंने बहुत से सेठों के लड़कों को देखा जो बहुत बड़े बड़े स्कूलों में दाखिला तो करा देते हैं, लेकिन पढ़ाई नहीं कर पाते। बहुत से लोगों को देखा जिनके बच्चे मंद बुद्धि रह जाते हैं। माँ बाप बहुत चाहते हैं कि मेरा बच्चा खूब पढ़े, लेकिन नहीं पढ़ पाते। बहुत से ऐसे बच्चों को देखा जो पढ़ना चाहते हैं, बुद्धि तेज है, लेकिन घर की परेशानी, समस्याएं, आर्थिक पोजीशन के कारण वो पढ़ नहीं पाते। छोटी उम्र में ही कहीं उनको नौकरी करनी पड़ती है और पढ़ाई छूट जाती है। पढ़ाई हमारे हाथ में नहीं, जन्म हमारे हाथ में नहीं, विवाह शादी हुई वो भी हमारे हाथ में नहीं। जिनसे हमारी शादी हुई हम उनको जानते भी नहीं, ना गांव के, ना जानकारी में। संजोग समझिए इस बात को, या प्रभु की लीला समझिए। अनजान व्यक्ति के साथ हम सफ़र हुए, उसके बाद जीवन की गठरी चली। हमारे बच्चे कितने होंगे, लड़का होगा या लड़की होगी, वो भी हमारे हाथ में नहीं। हम गरीब होंगे, अमीर होंगे, ये भी हमारे हाथ में नहीं। हम पूरा जीवन जी पाएंगे या नहीं जी पाएंगे, ये भी हमारे हाथ में नहीं। जीवन जिया तो कैसे बुढ़ापे में हमारा कष्ट होगा या सुखदायी मौत होगी, ये भी हमारे हाथ में नहीं। और कहाँ मरेंगे, किस प्रदेश में जाकर के मरेंगे और किस प्रदेश में जाकर के हमारा शमशान आखिरी समय होगा, ये भी हमारे हाथ में नहीं। तो सब बातों का अर्थ ये निकलता है कि हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। हम तो कठपुतली हैं उस प्रभु की, जैसे वो कर रहा है हम वैसे ही कर रहे हैं। तो फिर एक अभिमान कैसा है कि मैं ये कर रहा हूँ, मैं ये कर रही हूँ, ये मेरा है। ये क्षणभंगुर का सपना है। इस सपने में हम बहुत कुछ देखते हैं और जब आँख खुलती है तो कुछ भी नहीं होता। ऐसे ही हमारा ये जीवन है। इस जीवन में हम जो कुछ कर रहे हैं ये सपना है, और जैसे ही आँख खुलती है, जैसे ही आँख बंद होती है, इसका उल्टा है। सपने में आँख खुलती है, लेकिन यहाँ पर आँख बंद होती है। जैसे ही आँख बंद होती है तो हम देखते हैं जिसे हम अपना समझे बैठे थे वो कोई भी अपना नहीं है। ना हमारा धन, ना हमारा मकान, ना हमारा परिवार, ना हमारा घर, ना हमारे रिश्तेदार। जिसे हम सबसे प्यारा समझते थे वही हमारे सिर में कपाल क्रिया करता है। फिर ऐसे ऐसे क्रियाकर्म होते हैं कि आत्मा दोबारा हमारे घर में ना आ जाए, किसी को दिखने ना लग जाए, सब उससे डरते हैं। तो इस नस्वार शरीर संसार है, ये नस्वार शरीर है, ये सपना है। जो इस सपने में जल्दी जाग जाएगा वही अच्छा है। और जागना यानी भगवान की भक्ति में, भगवान के चरणों में लग जाना। प्रभु ने हम पर कृपा की है। बहुत जल्दी हमारे
नेत्रों को खोल दिया है, भक्ति में लगा लिया है। धीरे धीरे हमारा प्रकाश, हमें उस प्रकाश के दर्शन हो रहे हैं जो आत्म प्रकाश बोलते हैं, उस ज्ञान के दर्शन हो रहे हैं जो सबसे बड़ा ज्ञान है, भक्ति का ज्ञान। उस आनंद के अनुभूति हो रही है जिसे परम आनंद बोलते हैं। परम आनंद की आहुति हम कर रहे हैं। जब हम ध्यान में बैठते हैं, ना चिंता है, ना फिक्र है, ना सोच है, सब कुछ शांत, सब कुछ मेरे प्रभु के, मैं प्रभु का, प्रभु मेरे। इस आनंद की अनुभूति, कितना सुंदर आनंद, कितना सुंदर दृश्य, इससे ज़्यादा आनंद हो ही नहीं सकता। सब चिंता फिक्र से दूर हैं, हम प्रभु के चरणों में हैं। चिंता किसे होती है? मालिक को होती है। मालिक मेरे हैं, वो मेरी चिंता करेंगे, मुझे चिंता करने की जरूरत नहीं है। जब मेरे हाथ में कुछ है ही नहीं तो मैं चिंता करके करूँगा क्या? जो कुछ मेरे प्रभु करेंगे, हे प्रभु आप जैसे रखेंगे मैं वैसे रहूँगा, आप जैसे कहोगे मैं वैसे ही करूँगा, आप जहाँ बिठाओगे मैं वहीं बैठूँगा। बस प्रभु कहीं बिठा देना, लेकिन अपने चरणों में स्थान जरूर देना। आपकी भक्ति हमें निरंतर मिलती रहे, ऐसा वरदान हमें जरूर देना। ऐसे भाव रखते हुए, प्रभु के दर्शन करते हुए अपने अपने इष्ट देव के दर्शन करें और उनको नमन करें। ये प्रभु आपने बड़ी कृपा की है। ये कृपा जो है हमेशा बनाए रखना प्रभु, बनाए रखना प्रभु, बनाए रखना। धीरे धीरे बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की। धीरे धीरे आँखों को खोलेंगे, दोनों हाथों का घर्षण करेंगे और इस तेज को अपने मुखमंडल पर लगाएंगे। प्रभु से प्रार्थना करेंगे, प्रभु ये लगन है जो लगी रहे। सभी अपने स्थान पर खड़े होंगे, आरती करेंगे। बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की, देवी मैया की। जय अम्बे। जय अम्बे गौरी मैया, जय श्यामा गौरी, तुमको किसने आवत मैया। मैया की को मृग मरे को, उज्जवल से दो नैना, उज्जवल से दो नैना, चंद्र बदन की को। ओम जय अम्बे गौरी, जसमान करे रत्नांबर राधे, मैया रत्नांबर राधे, रत्नकुश गलमाला, रत्नकुश गलमाला, कंचन बरसाती। ओम जय अम्बे गौरी, हरि मान राजन खड़ग खबर धारी, मैया खड़ग खबर धारी, सुर नर मुनि जन सेवक, सुर नर मुनि जन सेवक, जिनके दुख हारी। ओम जय अम्बे गौरी।
Om